Alright, hey everyone, how are you guys doing? So guys, MSET 5 ईयर LLB का ऑब्वियसली रिजल्ट तो आ चुका है, लेकिन भैया हमें थोड़ा सा डाउट है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें रेडी रखने हैं। इनफैक्ट मैं इस वीडियो के अंदर कैटेगरी वाइज डॉक्यूमेंट्स भी बताने वाला हूँ कि आप किस कैटेगरी के हो, कहाँ का डोमिसाइल है, किस तरीके से आपको डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करना है और रखना है, कौन से फॉर्मेट में रखना है, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स होने वाली हैं, डिफेंस कोटा है, कश्मीरी माइग्रेंट है, PWD कोटा है, कोई भी कोटा हो, हर एक चीज़ हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो जाए, 10-12 मिनट की, बट वीडियो को एंड तक देखना, लिस्ट बना लेना अपने हिसाब से जो डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायरमेंट होगा और उसको फिर हम लोग देख रहे होंगे आगे चल के, उस डॉक्यूमेंट्स को हम अपलोड करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइज नाम तो पता ही होगा, अतुल सिंह। चलो ठीक है, यहाँ पे इमेज एंड डॉक्यूमेंट अपलोड स्पेसिफिकेशंस। देखो पहले मेरी बात को ध्यान से सुन लो कि भाई सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि किस फॉर्मेट में इमेज और डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। तो मोस्टली हमारा जो डॉक्यूमेंट फाइल है, सारे के सारे डॉक्यूमेंट फाइल PDF फॉर्मेट में अपलोड होंगे। ठीक है, साथ ही साथ 500 KB एट मैक्स होनी चाहिए फाइल की साइज, 500 KB PDF फॉर्मेट सारे डॉक्यूमेंट्स। लेकिन फोटो और सिग्नेचर, ये दोनों चीज का क्या है, पासपोर्ट साइज फोटो और वो कलर फोटो होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, पता चले कोई भी फोटो डाल रहे हो, नहीं, कलर फोटो होनी चाहिए, 50 KB तक होनी चाहिए, 20 से 50 KB के, और JPEG फॉर्मेट या JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए। ठीक है, कलर फोटो डालना, ये बात ध्यान रखना। साथ ही साथ व्हाइट पेपर के ऊपर ब्लैक या ब्लू पेन से आपका साइन होना चाहिए, 10 से 20 KB का डॉक्यूमेंट होना चाहिए, बस इतना ही। इस पेज पे इतना ही है जो हमें पढ़ना है। और जो भाई एक चीज़, ये रीडेबल फॉर्मेट उसमें बड़े अच्छे से लिखा हुआ है। ठीक है, कि रीडेबिलिटी वार्निंग क्या है आपके पास, जो भी आप डॉक्यूमेंट्स डालते हो उसमें एक भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आधा वाइट, ब्लैक एंड वाइट हो रखा है, कुछ दिख नहीं रहा है, कोई चीज़ पढ़ी नहीं जा रही। हर एक चीज़ क्लैरिटी के साथ होनी चाहिए। ठीक है, वरना डॉक्यूमेंट्स में बाद में जाके इशू भी आ सकता है, इसका ध्यान रखना। चलो, तो यहाँ पे सबसे पहले हर एक कैंडिडेट के लिए जनरल डॉक्यूमेंट्स जो सबको रेडी रखना है वो क्या क्या है। सबसे पहले SSC यानी कि आपका 10th स्टैंडर्ड का, सीनियर सेकेंडरी का 10th स्टैंडर्ड का मार्कशीट, क्योंकि वो आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ भी होता है, नाम का भी प्रूफ होता है, हर एक चीज़ का होता है। तो यहाँ पे कैंडिडेट जो कि CBSE, ICSE या फिर इन सारे बोर्ड से हैं, ठीक है, उनको सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। वो सेल्फ अटेस्टेड मतलब क्या होता है, भैया उस पर आपका डॉक्यूमेंट है, नीचे आपको साइन करना है डेट के साथ। ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड कन्वर्जन सर्टिफिकेट होना चाहिए बाय पेरेंट्स कंबाइंड विथ मार्कशीट इन द सिंगल PDF। मतलब आपके ऊपर वाली शीट में मार्क्स होने चाहिए, एक PDF, अब एक ही PDF में आपको वो भी अटैच करना है, मतलब 2 पेज की PDF बनानी है। सेकंड पेज पे आपका कन्वर्जन सर्टिफिकेट होना चाहिए। बेसिकली कई बार किसी स्कूल में होता है कि भाई आपका 9.6 CGPA आया है, कन्वर्ट करने के लिए परसेंटेज में आपको 9.6 से मल्टीप्लाई करना होता है, लेकिन किसी में 10 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो वो कन्वर्जन सर्टिफिकेट होता है। अगर आप देखोगे आपके जो 10th क्लास या 12th क्लास के मार्कशीट होगी, उसके पीछे मोस्ट प्रोबेबली होगा, तो उसको भी स्कैन करके रखना है इसके अंदर और उस पर साइन जरूर कर लेना। ठीक है, उसके बाद आता है आपका हायर स्कूल का, ठीक है, हायर सीनियर सेकेंडरी का। तो यहाँ पे आपके पास सीनियर सेकेंडरी कर लिया हमने कवर, यहाँ पे आपके पास 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, सिंपल सी बात है। ठीक है, सेम चीज़ें जो ऊपर कन्वर्ट हुई है वही बातें यहाँ पे भी लिखी गई हैं, सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, पेरेंट्स है और आपका दोनों का। साथ ही साथ आपके पास 5 ईयर का जो अभी स्कोर कार्ड आया ना, ये भी होना चाहिए। ठीक है, इसमें आपको सेल्फ अटेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको बस डाउनलोड करके अपने फाइल बना लो। मैं तो बोलूँगा भाई अगर लैपटॉप है घर में, एक बढ़िया सा फोल्डर बनाओ, उसके अंदर हर एक चीज़ को ध्यान से रख लो। ठीक है, अपलोड करने टाइम भी आसानी होगी, कोई और एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा उसमें भी आसानी होगी और हर एक चीज़ में आसानी होगी। ठीक है, उसके बाद प्रूफ ऑफ बर्थ प्लेस। देखो बर्थ प्लेस कैसे प्रूफ करोगे, तो तुम्हें 2 तरीके हैं बर्थ प्लेस प्रूफ करने के। या तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट स्पेसिफिकली बनाया जाता है वो हो आपके पास, या फिर बर्थ सर्टिफिकेट हो कि भाई बर्थ सर्टिफिकेट है मेरे पास, लेट्स से मैं बिहार का हूं तो मेरे पास बिहार का बर्थ सर्टिफिकेट है मेरे गांव का, तो वो भी मेरे डोमिसाइल जैसा काम करेगा। उसके बाद जहां पे वो बर्थ सर्टिफिकेट जो होगा उसमें मेंशन होना चाहिए प्लेस। ठीक है, या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसे 12th क्लास मैंने जहां से करी मेरे पास वहां का डोमिसाइल बन जाएगा, क्योंकि वहां पे जो TC होता है ना, ट्रांसफर सर्टिफिकेट स्कूल का, वो भी यहाँ पे काम कर सकता है डोमिसाइल की जगह। तो फालतू का चिंता नहीं करना, अरे मेरे पास डोमिसाइल नहीं है, देख लो बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, अच्छा ठीक है, कैटेगरी वाइज बात कर लेते हैं कि भैया कैटेगरी वाइज क्या क्या रिक्वायरमेंट है। मतलब स्पेसिफिक कैटेगरी है तुम्हारे पास, कोई भी कोटा हो, कोई भी रिजर्वेशन हो, उनके लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए। तो पहले हम महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट्स की बात कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें ना टाइप है, टाइप A से लेके E तक। टाइप A वाले बच्चों को
डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अब तुम्हें ये चीज़ पता होगी, तुम्हारी रिजर्वेशन, ठीक है, नहीं पता तो जाके लिस्ट में चेक कर लेना एक बार रिजर्वेशन। तो देखो टाइप ए जो बच्चे हैं उनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें बर्थ महाराष्ट्र का शो करना चाहिए, उसमें लिखा होना चाहिए स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट में कि आपका महाराष्ट्र का बर्थ प्लेस है आपका, ठीक है। कम्युनिटी नेटिविटी एंड डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, उनमें से आप एक भी रख सकते हो। उसके बाद टाइप बी वाले बच्चों के लिए ये सारी चीज़ें, ठीक है, वही सेम बात, कैंडिडेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ देयर फादर भी टाइप बी वालों के लिए फादर का भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, या फिर मदर का, जिसमें वो पता लगे कि उनके फादर या मदर महाराष्ट्रियन ही है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास टाइप सी सर्टिफिकेट, जिसके अंदर आपके पास एम्प्लॉयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। बेसिकली एम्प्लॉयर मतलब बेसिकली यार आप अगर वहाँ पे ऑलरेडी एम्प्लॉयड हो तो उस चीज़ का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। ये प्रोफॉर्मा ए क्या है भैया, ये एक फॉर्मेट है, जो फॉर्मेट मैं आपको लास्ट में दे दूंगा कि वो फॉर्मेट आया कहाँ से, ठीक है, वो फॉर्मेट कहाँ से आया है, किस तरीके से उसको भरना है, वो मैं लास्ट में आपको बता दूंगा। फिर परफॉर्मा B1 भरना है उन बच्चों को जो टाइप डी में आते हैं, एक बार एक उसको रीड कर लेना, ठीक है। टाइप ई वाले को डिस्प्यूटेड बॉर्डर एरिया वाले जो है उनको परफॉर्मा G1 भरना है, ठीक है। अब ये कहाँ से मिलेंगे वो मैं बता दूंगा, बट एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो अपने हिसाब से, जो भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी उसको हम देख लेंगे। आगे चलते हैं, बैकवर्ड क्लास या फिर रिजर्व कैटेगरी है ना, ये महाराष्ट्र ओनली कैंडिडेट्स का है, तो ध्यान से देखना इसको क्या है इसके अंदर। देखो SC ST कैंडिडेट हो तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, और वैलिडिटी सर्टिफिकेट इज मिसिंग, द एप्लीकेशन रिसिप्ट मे बी अपलोडेड बट द फाइनल सर्टिफिकेट मस्ट बी सबमिटेड बिफोर द सेकंड राउंड एडमिशन। बेसिकली सेकंड राउंड ऑफ एडमिशन जब शुरू हो रहा होगा उससे पहले आपको फाइनल सर्टिफिकेट सबमिट कर ही देना है किसी भी तरीके से, ठीक है। आप फर्स्ट में ही ट्राई करो कि मिल जाए आपका। VJ, DT, NTA, NTB, NTC-D, OBC, SBC, SEBC कैंडिडेट्स हैं, ये जो रिजर्वेशन कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं इनके पास वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट या फिर ट्राइब सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, ट्राइब वैलिडिटी वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए। नॉन क्रीमिलियर का वैलिडिटी डेट देख लो यार, 31 मार्च 2027 तक उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए जो डॉक्यूमेंट है आपके पास, ठीक है। उसके बाद EWS कैटेगरी जो महाराष्ट्र स्टेट के हैं उनके पास इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का होना चाहिए, जो कि स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ने इशू किया हो, ये नहीं कि दिल्ली सरकार ने इशू कर रखा है और अब हम महाराष्ट्र के कैंडिडेट हैं, नहीं, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ने उसको इशू करना होना चाहिए, ठीक है। और थर्ड नंबर पे आते हैं डिफेंस, PWD, माइनॉरिटी, ऑर्फन, JNK, ये जो स्पेशल कोटास दिए जा रहे हैं वो वाले लोग। जैसे डिफेंस कोटा में हमारे पास 8-9 कोटाज होते हैं, ठीक है, तो उसमें भी ऐसे लिखा हुआ है डिफेंस 1, डिफेंस 2, डिफेंस 3, डिफेंस सर्विसेज सर्टिफिकेट परफॉर्मा G। अभी इस परफॉर्मा C ये कहाँ से मिलेगा भैया, इसको फॉर्म को फिल करके आपको साइन करवा के अथॉरिटी से उसको स्कैन करना है, वो कहाँ से मिलेगा वो मैं बता दूंगा अभी, ठीक है। फिर PWD वालों को मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए, माइनॉरिटी वाले जो हैं उनको माइनॉरिटी सर्टिफिकेट चाहिए और परफॉर्मा O भी भरना है उनको, ठीक है। ऑर्फन कैंडिडेट जो हैं उनके पास ऑर्फन सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से इशूड हो, ठीक है। और जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेंट्स वाले जो बच्चे हैं उनके लिए कुछ ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, जो आपको इशूड होने चाहिए। पोस्टिंग सर्टिफिकेट फॉर डिफेंस गवर्नमेंट और रिफ्यूजी कैंप स्टे सर्टिफिकेट, ऐसा कुछ अगर आपके पास डॉक्यूमेंट हो तो आप उसे भी अपलोड कर सकते हो। परफॉर्मा के एंड डिस्प्लेस्ड सर्टिफिकेट, डिस्प्लेस्ड फैमिली सर्टिफिकेट फॉर दोज स्टेइंग विथ रिलेटिव्स, परफॉर्मा L सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब ये परफॉर्मा कहाँ से लेकर आएंगे भैया हम इसे, देखो इसे कहाँ से लेकर आना है तुम्हें वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। हालांकि इस टेलीग्राम चैनल पे भी मैं भेज दूंगा, ठीक है, ये मेरा मेल ID है, वरना तुम क्या कर सकते हो कि यहाँ जाओ, ठीक है, ये देखो ये वेबसाइट पे जाओ, है ना, एग्जैक्टली ये वेबसाइट सर्च कर लेना, मैं तुम्हें एक बार जूम करके दिखा देता हूँ। ये वाली वेबसाइट है, ठीक है, जिसको तुम सर्च कर सकते हो, एग्जैक्टली यही लाइन्स डालोगे तो तुम यहाँ पहुँच जाओगे, ठीक है, यहाँ पहुँच जाओगे, या फिर मैं तुम्हें पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखा देता हूँ। तो MS सेट सर्च करो, ठीक है, MS सेट सर्च करोगे तो यहाँ पे तुम्हारे पास ऑप्शन आएगा, ठीक है, कैंडिडेट्स का, कैंडिडेट्स में एडमिशन प्रोसेस 26, 21, 27 इसका ऑप्शन आएगा। नीचे जाओगे LLB 5 ईयर इंटीग्रेटेड का ऑप्शन आएगा, ओके ये हटाने के लिए कह रहा है, ओके चलो अब तो खुल जाए यार, ठीक है, यहाँ जाओगे नीचे, ठीक है, तो यहाँ पे पब्लिश डॉक्यूमेंट आएगा 16 जून 2026, यानी कि आज पब्लिश हुआ है। इस पर क्लिक करोगे ना तो तुम्हें पे सारे डॉक्यूमेंट्स पता लग जाएंगे, कौन से डॉक्यूमेंट्स कितने चाहिए, कहाँ चाहिए, कैसे चाहिए, ठीक है। और इसी में परफॉर्मा है, देखो ये मैंने बोला था ना, प्रोफोमा G2
ठीक है, कर्नाटका डिस्प्यूटेड वाला, बॉर्डर एरिया डिस्प्यूटेड वालों के लिए है ये, ठीक है। ये कौन सा है हमारा, परफॉर्मा ई है फॉर डिफेंस 3 कैंडिडेट, है ना। तो इन सब को तुम जरूर निकाल के डाउनलोड करके भर सकते हो, ठीक है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही करते हैं। बाकी जिस बच्चे के नंबर कम आए हैं उनके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना रहा हूँ, उस वीडियो को जरूर देख लेना, बहुत हेल्प हो जाएगी तुम्हें उस वीडियो से, ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल ऑडियंस। मिलते हैं अगले वीडियो अगले सेशन के अंदर। अंटिल देन कीप ग्राइंडिंग, कीप हॉसलिंग। जय हिंद, बाय बाय एंड टेक केयर।